यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं या बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार बहुत ही कम पूंजी में मात्र 500 से लेके 1000 रुपया तक में कौन सी बिजनेस हो सकता है जिससे कि आपको हमेशा 500 या 400 रुपया आमदनी हो। आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, लेकिन इस बिजनेस में आपको टाइम देना एक महत्वपूर्ण काम होगा, क्योंकि बिजनेस बगैर टाइम के नहीं चलता है। इसमें से आपको रेगुलरली एक टाइम रखना पड़ेगा जिससे कि आपके बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि दिन में मात्र 2 घंटा ही इसको समय दीजिए, लेकिन आपको समय देना पड़ेगा। बगैर समय का आजकल कुछ नहीं होता है। आपको यूट्यूब के ऊपर बहुत बड़े बड़े डींग हाँकने वाले वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन उस वीडियो से आपका कुछ नहीं होने वाले हैं, क्योंकि जो भी बंदा फील्ड में जाके एक्सपीरियंस के साथ अपना काम करते हैं उसको समझ में आता है कि आखिरकार बिजनेस क्या होता है। मजदूरी करके तंग आ चुके हैं या फिर आप दूसरे के पास काम करके तंग आ चुके हैं और आप बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आइए बताते हैं पहला बिजनेस क्या है। पहला बिजनेस है कि आप किसी भी चौक चौराहे पर जहाँ पे अच्छा खासा लोगों का भीड़ जमा होता हो, आप वहाँ पे जाके अपने एक छोटी सी दुकान टेबल पे रख के आप सुबह सुबह या शाम के टाइम में मात्र 2 या 3 घंटा आप टेबल पे जाके आप चाय का बिजनेस कर सकते हैं। आप चाय भी बेच सकते हैं, क्योंकि आजकल चाय की कीमत कहीं भी 10 रुपया से नीचे की नहीं है। तो आपको यह बिजनेस एक बार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह एक छोटी सी पूंजी में आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। और वही हम अगर यदि दूसरी बिजनेस की बात करें तो दूसरा बिजनेस यह है कि आप पानी पूरी का ठेला लगा सकते हैं। कोई हाट बाज़ार मार्केट में जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाका हो, आप उस जगह पे एक छोटे से स्टूल ले लें और अपने टूल ले लें और किसी चाहने वाले से गोलगप्पे खरीदें और आप उस गोलगप्पे को मात्र शाम के टाइम में 2 या 3 घंटे ठेले लगा के बेच सकते हैं। लेकिन इस काम के लिए आपको जानकारी और एक्सपीरियंस की आवश्यकता होती है। वही हम तीसरे नंबर बिजनेस की बात करेंगे तो उस बिजनेस का नाम है, आप सुबह सुबह कोई जिम सेंटर के सामने जूस का बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि जूस का बिजनेस आपको बहुत ही प्रॉफिटेबल बना सकता है। कोई भी जूस हो गया, जैसे बनाना शेक, आप छोटी सी जूस की मशीन डालें या आपके घर में मिक्सी होगा, उस मिक्सी से आप जूस का बिजनेस कर सकते हैं। और जितने भी जिम सेंटर वाले आते हैं, ज़्यादातर जिम सेंटर वाले जूस पीने के लिए उसको बोला जाता है। तो आप जिम सेंटर के सामने जूस सेंटर खोल सकते हैं और आप वहाँ पे फल फ्रूट भी बेच सकते हैं। यह भी आपके लिए एक पार्ट टाइम का बिजनेस हो सकता है। वही अगर यदि हम और एक बिजनेस के बारे में बात करें तो उस बिजनेस का नाम है, उसमें आपको कभी भी जीवन में घाटा नहीं लग सकता है। वो बिजनेस है सब्जी बेचना। भले ही आपको लो क्वालिटी का यह बिजनेस लगता होगा, लेकिन यदि आपके पास एक साइकिल है तो भी आप यह बिजनेस गांव देहात शहर कहीं भी कर सकते हैं। सुबह सुबह के टाइम में आप किसानों से बात करके सब्जी को खरीदें और फिर वही साइकिल पे लोड करके आप घर घर जाके बिजनेस कर सकते हैं, सब्जी को बेच सकते हैं 1-2 रुपया मुनाफा रख के, क्योंकि आज की ज़रूरतों के अनुसार सब्जी सभी को ज़रूरत और आवश्यकता होती है। आपके लिए यह सब्जी की बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल हो सकता है। इसीलिए
आप लोग ये सब बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन इन सभी बिजनेस करने से पहले आप मेरे बात को एक बार ध्यान से ज़रूर सुनें। बात यह है कि आप बिजनेस करने से पहले 10-15 दिन कोई जितना भी हम बिजनेस बताए सबके अगल बगल बैठ के देखें आखिर क्या वह बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो कैसे ग्राहक से बातचीत कर रहे हैं। इसी तरह की तमाम चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको पता चलेगा कि वास्तव में बिजनेस क्या है। मुंह से बोल देना बिजनेस एक बड़ी बात है, लेकिन जब फील्ड में आदमी उतरता है बिजनेस करने के लिए तब उसकी हालत ख़राब हो जाती है। इसीलिए कोई भी बिजनेस करने से पहले आप पूरी तरह से सोच समझ लें और 2-3 दिन ऐसे मार्केट में घूमें जो कि आपका कभी भी बिजनेस में नुकसान ना हो। अगर यदि इसी तरह की बिजनेस आइडिया आपको चाहिए, कोई भी टॉपिक पे बिजनेस की आइडिया चाहिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल या फेसबुक